विमान शास्त्र माना जाता है। दुनिया में कहा जाता है कि राइट बंधुओं ने 1903 में सबसे पहले विमान उड़ाया अमेरिका में, लेकिन भारत के दस्तावेज और दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार ये अब मानने लगे हैं कि राइट बंधुओं से कई साल पहले सन 1895 में पुणे के और मुंबई के बीच के एक छोटे से गांव में पैदा हुए शिवकर बापू तलपदे ने सबसे पहला विमान दुनिया के सामने उड़ाकर दिखाया था। आपको सुनकर हैरानी होगी, राइट बंधुओं ने विमान उड़ाया और 300 फीट ऊपर जाकर वो टूटकर नीचे गिर गया। पहली बार जब उड़ान की राइट बंधुओं के विमान ने तो वो असफल उड़ान थी, टूटकर गिर गया था। और माननीय शिवकर बापू तलपदे जी ने सन 1895 में राइट बंधुओं से लगभग 8 वर्ष पहले जब विमान उड़ाया तो वो विमान 1500 फीट ऊपर गया और शिवकर बापू तलपदे जी के निर्देश और आदेश पर सुरक्षित नीचे उतरा। विमान टूटा नहीं, विमान में कोई खामी नहीं आई। ये तो शिवकर बापू जी तलपदे एक ब्रिटिश कंपनी की जालसाजी का और चालाकी का शिकार हुए, जो विमान शास्त्र की उस तकनीकी को उनसे ले उड़ी और बाद में वो तकनीकी अमेरिका तक पहुंची और राइट ब्रदर्स ने उसका नकल करके वो विमान बनाने की कोशिश की। हम तकनीकी में कभी पीछे नहीं रहे, हम खेती में कभी किसी से पीछे नहीं रहे, शिक्षा में कभी पीछे नहीं रहे। हम हिंदुस्तान के लोग शास्त्रों में कभी किसी से पीछे नहीं रहे। खगोल शास्त्र दुनिया को हमने सिखाया, गणित शास्त्र दुनिया को हमने सिखाया, गिनतियां करना दुनिया को हमने बताया। तो इतनी ऊंचाई वाला देश 175 वर्ष पहले तक का ये रहा है, तो मुझे बहुत भरोसा है कि आने वाले समय में भी ये देश वैसा ही बन जाएगा। हमारा भूतकाल बहुत उज्जवल रहा है, बहुत ऊंचा रहा है, हमारा भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा और ऊंचा होगा। बस हमारा वर्तमान बदलने की देर है और इस वर्तमान को बदलने की ताकत आप सब में है। ईश्वर परमपिता परमात्मा हमको शक्ति दे। परम पूजनीय स्वामी जी का आशीर्वाद, निर्देशन, मार्गदर्शन हमें मिलता रहे तो हम तो लग जाएंगे और एक नए भारत को बना लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अंत में ये कहते हुए कि इस नए भारत को बनाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं जीतेंगे। इस युद्ध को, भारत स्वाभिमान के युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी भावना के साथ आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई राजीव जी ने बहुत थोड़े से वक्त में आपके भीतर बहुत सी प्रेरणाएं प्रदान की। मैं पहले सुनता था कि इतना टन जो है रॉबर्ट क्लाइव 900 सोने चांदी के जहाज लूट करके लेके गया। सोने की खाने अपने यहां है नहीं, चांदी भी इतनी नहीं है, कहां से आ गया इतना सोना? तो ये तो भाई राजीव जी ने अभी बताया, इतना जो व्यापार हम करते थे उसके बदले पूरी दुनिया से ज्यादातर सोना, चांदी, हीरे, माणिक ये हमें मिलता था। इसलिए घरों में पैसे नहीं होते थे, सोने चांदी के ढेर लगे रहते थे, इसलिए सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। और वही लूट के ले गए। अब कहां से लाएंगे पैसा? अब तो 16 करोड़ रुपए तो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, वो वापस ले आएंगे। उसी से 2 बार भारत को खड़ा किया जा सकता है। इतना पैसा, बस देश से एक मजबूत आवाज उठेगी और ये बेईमान लोगों को लाना ही पड़ेगा। यहां श्रम से भी समृद्धि लाएंगे, बहुत बड़ा ध्येय है। आज हमारे बीच में महापुरुषों का आशीर्वाद और उसके बाद में मैंने कहा आपको प्रस्थान भी करना है। परम श्रद्धेय पूज्य महेंद्र राजेंद्र दास जी कोठारी जी, वो तो हमारे परिवार के अभिभावक हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि समापन महापुरुषों और संतों के आशीर्वाद से होना चाहिए और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर महापुरुषों के दर्शन हमको कराए। परम पूज्य श्रद्धेय राजेंद्र दास कोठारी जी महाराज जी के लिए भी सबकी ओर से हृदय से हमारा बहुत बहुत प्रणाम। मैं परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय महंत ज्ञानदेव जी महाराज जी से कहूंगा कि महाराज श्री हमें अपने आशीषों से कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री अभी कुंभ मेले की तैयारी में भी जो है लगे हुए हैं, उसके बावजूद हमने सब महापुरुष, क्योंकि अभी करीब 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के यहाँ हरिद्वार आने की संभावना नहीं है, मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि आएंगे।
जाएंगे, क्योंकि सबके भीतर धर्म जागृत है। मैं पूज्य महाराज श्री से कहूंगा अपना आशीर्वाद हमको प्रदान कर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारे श्री महंत जी महाराज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, परम प्रेमास्पद परम प्रिय योग गुरु श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, संचालक जी महाराज, विश्व की महान हस्तियां, भारत की महान हस्ती सिंगल जी महाराज, मंचस्थ विद्वत संत महंत मंडलेश्वर और सभी आचार्य वृंद, माताओं देवियों एवं सज्जनों, भाग्यशाली हैं आप लोग। पातंजल योग पीठ के इस पवित्र प्रांगण में भारत की महान विभूतियों के दर्शनों के साथ साथ आप अपने स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उद्यत हुए हैं। परम सम्माननीय रामदेव जी महाराज ने आप में वो भावना, वो संस्कार जागृत किए हैं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत वर्षों पहले दिए थे। उसी योग और आयुर्वेद को प्रचार प्रसार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ और शक्तिशाली बना करके विश्व के महान उस आदर्श को जन जन तक जागृत करते हुए पहुंचाया है। पातंजल योग पीठ के माध्यम से योग और आयुर्वेद के पठन पाठन अध्ययन अध्यापन और वैज्ञानिक अनुसंधान का जो विशेष ये कार्यक्रम आपने चलाया है, मैं समझता हूं जैसे कि हमारे राजीव जी कह रहे थे और हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने बतलाया कि वो समय आने वाला है कि जब हमारा उत्पन्न होने वाला शिशु भी वो योगी होकर के पैदा होगा और योगे नामते तनु त्यजाम, और योगी बन करके ही सबको जो है योगी बना करके वो शरीर को त्यागेगा। ऐसा जो है ये हमारे महापुरुषों का संकल्प जो नित्य राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और अपने स्वात्माभिमान को जागरूक करके उस लक्ष्य तक पहुंचने वाला है, जिसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि उठो, जागो और अपने उस लक्ष्य तक पहुंचो जिसके लिए हमारे सभी पूर्वजों ने भी लिखा है, कदम चूमेगी खुद आके मंजिल, अगर आप अपनी हिम्मत न हारो। मैं इसी भावना के साथ विश्व को, जो हमारे विश्व पटल पर योग और आयुर्वेद को जो प्रस्तावित करने वाले स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, इनको जो है मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं और इनके जो है लंबी आयु की कल्पना करते हुए भारत के महान व्यक्तित्व को, भारत के महागौरव को जो है उस पटल पर पहुंचाने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम शांति शांति शांति।